बहुत खूब। अब इसके बाद हम अरबी अव्वल के एक तालिब इल्म मोहम्मद हारिस अब्दुल हफीज़ को दावत देते हैं कि वो आए और मौत के उन्वार पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अजल ने ना किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातिह बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत का जहाँ है तमाशा नहीं है। हाज़रीन जलसा, आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसा मौजू, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा मसला और एक ऐसा नज़रिया इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा जो इख्तिलाफ से बालातर है। मेरे दोस्तों, दुनिया के हर फ़लसफ़े, हर मसले और हर नज़रिए पर इख्तिलाफ मौजूद है, मगर दुनिया के किसी खत्ते, किसी फ़लसफ़े और किसी नज़रिए पर इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं, और वो है मौत। दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी कौम, कोई भी गिरोह, कोई भी हुकूमत, कोई भी सल्तनत इस बात का इनकार करने वाली नहीं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो खुदा वाहिद का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो जन्नत और दोज़ख और कब्र और हश्र का इनकार करते हैं, मगर आपको दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इस चीज़ से इनकार करे। वो चीज़ क्या है? वो है मौत। क्योंकि मौत एक बदीही हकीकत है जिसका मुशाहिदा हर इंसान अपनी दोनों आंखों से दिन रात करता रहता है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि जब मौत आएगी तो हमसे इजाज़त लेके नहीं आएगी, ना ही तो उसे बादशाहों के किले रोक सकते हैं, ना ही बुलंद और बालातर इमारतें उसकी राह में हाहिल हो सकती है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत ना तो फिरऔन जैसे मुतकब्बिर को छोड़ती है, ना मूसा जैसे कलीमुल्लाह को नज़रअंदाज करती है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत से ना तो अबू बकर और उमर महफूज रह सके, ना ही कायनात के सरदार जनाब आली हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रह सके। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि नबी है तो मौत आएगी, आलिम है तो मौत आएगी, जाहिल है तो मौत आएगी, बादशाह है तो मौत आएगी, फ़कीर है तो मौत आएगी, ज़ईफ़ और नातवा है तो मौत आएगी, कवी और ताकतवर है तो मौत आएगी। अगरचे घास फूस की झोपड़ियों में रहने वाला है तो उसको भी मौत आएगी। मेरे दोस्तों, जब ज़मीन और आसमान के तमाम लोग मर जाएंगे, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा, तो अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को किताब की तरह लपेट लेगा और अर्ज़ करेगा, मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब, मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब। फिर 3 मरतबा ये ऐलान फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी हुकूमत है। लेकिन इस ऐलान का जवाब देने वाला कोई ना होगा, हर तरफ सुकूत ही सुकूत होगा। वो इंसान जिसको अपने माल और दौलत पर बड़ा नाश्ता, वो इंसान जिसको अपनी ताकत पर बड़ा नाश्ता, वो इंसान जिसको अपनी काबिलियत और सलाहियत पर बड़ा नाश्ता, वो इंसान जिसको अपने हुस्न और जमाल पर बड़ा नाश्ता आज गली सड़ी हड्डियों की ढांचे की सूरत में पड़ा होगा। वो इंसान जिसकी ज़बान टटर बोलते नहीं रुकती थी, आज वो ऐलान के जवाब में कुछ ना कह सकेगा। फिज़ाए आलम में यह ऐलान बार बार गूंजेगा, ओ खुदा की ज़मीन, ओ खुदा की ज़मीन, खुदा के बंदों पर तंग करने वालों और रब्बुस समावाति वल अर्ज़ की बगावत करने वालों, आज बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते। लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी या हमारी, खुदा की के बंदों की, खालिक की या मखलूक की, राज़िक की या मरज़ूक की, मालिक की या ममलूक की। यह ऐलान 3 मरतबा होगा, ज़मीन और आसमान थर्रा रहे होंगे, लेकिन इस ऐलान का जवाब देने वाला कोई ना होगा। फिर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, इस अकेले खुदा की हुकूमत है जो ज़बरदस्त व गालिब है। हकीकी बादशाह है तो वही है, हकीकी मालिक है तो वही है, हकीकी खालिक है तो वही है, हकीकी राज़िक है तो वही है। मगर मेरे दोस्तों, अफसोस की बात है कि आज हम दुनिया की मुलम्मत साथियों से फरेब खाकर मौत को भूल गए हैं। आज हम दुनिया की रंगनियों में पड़कर मौत को भूल गए हैं। आज हम दुनिया की मालो दौलत में पड़कर मौत को भूल गए हैं। आज हम दुनिया की चमक दमक रंग
चमक दमक बर्ग जर्ग और लक दक में पढ़कर मौत को भूल गए हैं। लेकिन याद रखो, हम तो मौत को भूल गए हैं, लेकिन मौत हमको भूलने वाली नहीं। मौत ये ऐलान करती है, ऐ मुझे भूलने वालों, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ जो माँ और बेटियों के दरमियान जुदाई डालती हूँ। मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ जो घरों और मोहल्लों को बर्बाद कर देती हूँ। मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ जो दोस्तों और महबूबों के दरमियान जुदाई डालती हूँ। मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ जो कब्रों को आबाद कर देती हूँ। मैं मौत हूँ जो तुमको ढूंढती हूँ और पा लेती हूँ, चाहे तुम कितने ही मजबूत किले में क्यों ना रहो। और मखलूक का ऐसा कोई शख्स नहीं जो मेरा मजा ना चख ले। मेरे दोस्तों, मौत ये सिर्फ ऐलान ही नहीं करती, बल्कि मौत हमको वार्निंग भी देती है कि ए मौत से गाफिल इंसान, जरा देख कहाँ है वो लोग जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते थे। जरा देख कहाँ है वो लोग जिनके हुस्न की लोग बुतों की तरह पूजा और परस्तिश करते थे। जरा देख कहाँ है वो बादशाह जिनकी फसीलों के साथ हिफाजत की जाती थी, जिन्होंने बड़े बड़े शहरों को आबाद किया। हकीकत तो यह है कि आज उनको मौत ने बर्बाद करके रख दिया। वो आज कब्र के अंधेरे में पड़े, हाय आग हमें बचाओ की फरियाद कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम रात दिन की गुजरगाह हो, तुम्हारी जिंदगी कम होती जा रही है, तुम्हारे आमाल रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, तुम मौत अचानक आने वाली है। इसलिए खुदारा अब आखिरत की तैयारी कर लो, अब आखिरत की तैयारी कर लो। इसी शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ कि आगा अपनी बात से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी बात से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे हमारे अरबी अव्वल के उभरते हुए मुकर्रिर। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। अब मैं इसके बाद अरबी दुअम के तालिब इल्म साद असलम को दावत देता